से लगाए फिरते हैं वो एक बॉडी है और उसकी रूह यही तौहीद है। अगर तौहीद को इस्लाम के अंदर से निकाल लिया जाए तो फिर डेड बॉडी रह जाती है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि डेड बॉडी की कोई कदर नहीं होती है। खुद हम और आप मुशाहिदा करते हैं और देखते हैं कि हम किसी की भी इज्जत और तौक़ीर सिर्फ उस वक्त तक करते हैं जब तक कि उसके अंदर रूह है, उसके अंदर जान है। और जैसे ही वो रूह उसके अंदर से निकली हम देखते हैं फिर ज़्यादा देर उसको हम नहीं रखते, बल्कि खुद हमारे वालिदैन, हमारे आबा व अजदाद, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, जब किसी का इंतकाल होता है तो हम उस बॉडी को भी ज़्यादा देर अपने घर पे नहीं रखते, बल्कि 5-6 घंटे के बाद हम उसको ज़मीन के सुपुर्द कर देते हैं, कब्रिस्तान के हवाले कर देते हैं। क्योंकि जब रूह निकल गई तो डेड बॉडी की अब कोई हैसियत नहीं रही। तो हमारी ज़िंदगी से अगर तौहीद निकल जाए, हमारे इस्लाम से अगर तौहीद निकल जाए तो समझ लीजिएगा कि फिर कोई चीज़ बाकी नहीं रही। और जो इस्लाम बिना तौहीद के जिसको हम मान रहे हैं और जिस पर अमल कर रहे हैं वो इस्लाम है ही नहीं, वो डेड बॉडी है। जैसे डेड बॉडी की कदर नहीं की जाती, ऐसी अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस इस्लाम की कोई कदर नहीं करता है। अल्लाह की नज़र में उस इस्लाम की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती है जिस इस्लाम के अंदर तौहीद न हो। बड़ी खूबसूरत तकरीर आपने समाअत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमारे और आपके दिलों में तौहीद कूट कूट के भर दे, हमें जब तक जिंदा रखे तौहीद पर कायम रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान की जिस आयत की तिलावत की है उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 2 चीजों का जिक्र किया है और फरमाया कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अमले सालिह की, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले सालिह किए उनके लिए ऐसा अज्र है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो कभी खत्म नहीं होगा। फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसा अज्र है जो कभी खत्म नहीं होगा। ईमान की और अमले स्वालेह की एक अहमियत और हैसियत को बताया है अल्लाह तबारक व तआला ने कि जिनके अंदर ईमान है और अमले स्वालेह है तो इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला के पास ऐसा अज्र है जो कभी खत्म नहीं होगा। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सारी दुनिया नुकसान में है, सारी कायनात खसारे में, जितने भी इंसानों को तुम देख रहे हो सारी इंसानियत सर ता पा, सर से लेकर पैरों तक नुकसान ही नुकसान में डूबी हुई है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, पूरी इंसानियत को नुकसान में बताया है, लेकिन जिन लोगों को नुकसान से निकाला है और मुस्तस्ना किया है उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने सालिह और नेक अमल किए, व तवासौ बिल हक़, और जिन्होंने हक की वसीयत की, एक दूसरे को हक की तलकीन की, व तवासौ बिस सब्र, और हक बात बोलने में और हक बात कहने में जो परेशानियां, जो आफतें, जो मुसीबतें आई उन पर जो एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे, ये लोग नुकसान और खसारे में नहीं हैं। यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिन 4 चीजों का जिक्र किया है उनमें 2 चीजें ईमान और अमले स्वालिह भी बताई है कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले स्वालिह किए, ये लोग नुकसान उठाने वालों में से नहीं है, खसारा उठाने वालों में से नहीं है। इन 2 चीजों को हमें और आपको समझना। अल्लाह ने ईमान भी कहा है और अमले स्वालिह भी कहा है। ये दोनों चीजें लाजिम और मलजूम हैं। हमारे पास अगर ईमान है और अमले स्वालिह नहीं है तो बेकार हमारी जिंदगी।
और अगर हमारे पास अमल है, अमल स्वाले है, लेकिन ईमान नहीं तो बेकार। कितने काफिर, कितने मुशरिक, कितने दहरिये, कितने अधर्मी और पापी लोग ऐसे आपको मिलेंगे। कितने काफिर और मुशरिक ऐसे मिलेंगे जो बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, हम उनके कामों को देखकर दंग रह जाएंगे, लेकिन उनको कोई सवाब नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं है उनका अच्छे काम करने का, इसलिए कि उनके पास ईमान नहीं है। जाइए और देख के आइए, बॉम्बे के अंदर टाटा हॉस्पिटल में सफर करिए, मुशाहिदा करिए। आप भी बहुत से मरीजों को लेके जाते होंगे टाटा हॉस्पिटल, कैंसर के इलाज के लिए बड़ा फेमस और मशहूर हॉस्पिटल है। और वहां जाने के बाद आप देखेंगे कि कितनी संस्थाएं, कितनी तंजीमें ऐसी आपको मिलेंगी जो तंजीमें, जो संस्थाएं इलाज कर रही हैं, करवा रही हैं, गरीबों की मदद कर रही हैं, पैसा बांट रही हैं। फलों से भरा हुआ ट्रक, फलों से भरा हुआ ट्रक लाते हैं और वो ट्रक गरीबों में और बीमारों में तकसीम किया जाता है। ट्रक पर भरकर खाना लाया जाता है और वो बिला किसी भेदभाव के, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, सबकी मदद की जाती है और सबको खाना खिलाया जाता है। जब मेरा फूफाजाद भाई बीमार था और मैं उसको लेकर जब टाटा मेमोरियल में, जब टाटा हॉस्पिटल में उसका इलाज करा रहा था, 11 साल तक मैंने उसका इलाज कराया। उस वक्त मैंने देखा अपनी आंखों से कितनी संस्थाएं ऐसी थी जो पूछती थी कि आपके भाई के इलाज में डॉक्टरों ने कितना खर्चा बताया है, उसका एस्टीमेट मुझे दीजिए, मैं अपनी संस्था से पास करा के लाता हूं, आपको उसका चेक दे देता हूं। जिंदगी भर की दवाएं मुफ्त मिलेंगी, जिंदगी भर का इलाज मुफ्त मिलेगा। मेरे भाइयों, क्या आप इसको कम बड़ा काम समझते हैं? कितना बड़ा काम है ये, क्या आप इसको मामूली काम समझते हैं? नहीं, हकीकत में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा काम है। गरीबों का, मजबूरों का और बेबसों का इलाज कराना और बीमारों का इलाज कराना। लेकिन जो तंजीमें ये इलाज करा रही हैं, उनको क्या मिलेगा? आप ही बताइए, क्या फायदा है उनको? उखरवी फायदा क्या है? उनको कोई सवाब नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो ये अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस अच्छे काम पर कोई सवाब इसलिए नहीं क्योंकि वो ईमान से खाली। हमारे पास ईमान है, हम ईमान का दावा करते हैं, हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम ईमानदार होने का दावा करते हैं। हमारे पास ईमान है लेकिन अमल स्वालेह नहीं है। आज कोई एक नेकी मुझे ऐसी बता दीजिए जो नेकी हम करते हो और उस नेकी के अंदर इखलास दिखाई दे रहा हो। कोई एक नेकी का काम हमें ऐसा दिखा दीजिए जो आज हम कर रहे हैं और उस काम के अंदर इखलास मौजूद हो। आज हम जुमे के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रहे हैं तो ये सोच कर आ रहे हैं कि गांव वाले या मोहल्ले वाले ये न कहें कि देखो वो कितना बड़ा कमीना इंसान है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। आज हम कुर्बानी कर रहे हैं तो कुर्बानी का जानवर लेते ही बकरे की फोटो ली और हमने फेसबुक पर डालना शुरू कर दिया, हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर डालना शुरू कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह की तौफीक से मैंने कुर्बानी के लिए एक बकरा खरीदा है जिसकी कीमत 20,000 है, 25,000 है। मेरे भाइयों, जब आपने खरीदा था तो क्या जरूरत थी उस बकरे की नुमाइश करने की? क्या जरूरत थी उस कुर्बानी के जानवर की कीमत को बताने की? आज कौन सा काम आज हमारे अंदर इखलास का रह गया है? आज हम चंद लोगों को अपने घरों में बुलाकर रोजा इफ्तार करा लेते हैं,
तो इफ्तार का फोटो खींचेंगे, उन लोगों का फोटो खींचेंगे, बल्कि उन लोगों को क्या खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है, पानी की बोतल तक का फोटो हमारे मोबाइल में कैप्चर हो जाता है और फिर उसको हम फेसबुक में और फिर हम उसको डालते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में और बताते हैं कि आज हमने 50 लोगों को रोजा इफ्तार कराया है, आज हमने इतने लोगों को रोजा इफ्तार कराया है, आज हमने इफ्तार के अंदर ये चीजें आज हमने रोजेदार लोगों को खिलाई हैं। आज मुझे बताओ कौन सा ऐसा अमल है जिसके अंदर इखलास बाकी रह गया है? अगर हमें अल्लाह ने उम्रे की तौफीक दी, हम उम्रा करने गए और खाने काबा के सामने खड़े होकर हम सेल्फी खींच रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और फोटो खींचने के बाद सेल्फी लेने के बाद उसको हम व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर हम उसको जाहिर कर रहे हैं और डाल रहे हैं और दिखला रहे हैं कि देखो आज हम खाने काबा तक पहुंच गए, अल्लाह ने मुझे उम्रे की तौफीक दी है, हम उसकी नुमाइश कर रहे हैं। आज हमारे पास ईमान है लेकिन अमले स्वाले, ईमान भी जरूरी है और अमले स्वाले भी जरूरी है। कभी याद कीजिए हमारी उस तकरीर को, शायद मैंने कभी कोई एग्जाम्पल दी हो, कभी हमने आपको कोई मिसाल दी हो। ईमान और अमले स्वाले हमारी जिंदगी के लिए दोनों ऐसे ही जरूरी हैं जैसे मोबाइल के लिए सिम और सिम कार्ड के लिए मोबाइल, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ऐसी ईमान के बगैर अमले स्वाले और अमले स्वाले के बगैर ईमान इनकम्प्लीट है, अधूरा है, नाकिस है, कोई फायदा नहीं। आप कीमती से कीमती मोबाइल ले लीजिए, बहुत अच्छा से अच्छा मोबाइल ले लीजिए, आईफोन ले लीजिए, आप Z Fold 6 ले लीजिए, महंगे से महंगा मोबाइल ले लीजिए, 1.5 लाख का 2 लाख का मोबाइल भी खरीद लीजिए और जिस दिन दुकान से इस मोबाइल को खरीद के लाएंगे उसी दिन इस मोबाइल को कान में लगाकर कहिए हेलो हेलो, आपकी आवाज वहीं दब जाएगी, आपकी आवाज नहीं जाएगी। क्यों? आप कहें साहब हम तो 1 लाख का मोबाइल लाए हैं, 1.5 लाख का इतना कीमती मोबाइल, लेकिन ये तो दिल्ली और मुंबई बात नहीं हो पा रही है, सऊदी और कुवैत और दुबई में बात नहीं हो पा रही है। अरे फिर इतना महंगा मोबाइल खरीदने की जरूरत क्या थी मुझे? आप चीखते रहिए लेकिन आपकी आवाज नहीं जाएगी। क्यों? इसलिए कि मोबाइल तो आपने ले लिया लेकिन उस मोबाइल के अंदर सिम नहीं पड़ा हुआ है। जब तक सिम कार्ड नहीं डालेंगे और उस सिम में बैलेंस नहीं होगा तब तक आपकी आवाज दूसरे को नहीं पहुंचेगी। मोबाइल बहुत कीमती है आपका, लेकिन सिम नहीं पड़ा, मोबाइल बेकार। अब आप सिम ले लीजिए, जियो की ले लो, एयरटेल की ले लो, वोडा की ले लो, किसी भी अच्छी कंपनी की सिम ले लो और उस सिम में 10,000 रुपए का बैलेंस भी भर लो, 20,000, 50,000 का बैलेंस भी डाल दो। अब उस सिम को कान में लगा के कहो हेलो हेलो, अरे भाई आपको मेरी आवाज आ रही? अरे मैं गुड्डा से बोल रहा हूं, अरे भाई मैं ललमटिया से बोल रहा हूं, आपकी आवाज कहीं नहीं जाएगी। सिम में आपके 50,000 रुपए का बैलेंस है लेकिन आवाज नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास सिम तो है लेकिन मोबाइल नहीं है और सिम बगैर मोबाइल के काम नहीं करता है। तो आपको क्या करना होगा? सिम के अंदर मोबाइल कार्ड डालना पड़ेगा या मोबाइल के अंदर सिम कार्ड, सिम मोबाइल में सिम कार्ड को डालना पड़ेगा। जब मोबाइल और सिम कार्ड दोनों मिल जाएंगे उसके बाद में आप जिस जगह चाहेंगे गुफ्तगू करेंगे, जिस जगह चाहेंगे बात करेंगे। अब आपकी बात होगी। यही हाल है ईमान का और यही हाल है अमले स्वाले का। आपके पास ईमान है, अमले स्वाले नहीं तो ये ईमान किसी काम का नहीं। आपके पास अमले स्वाले है लेकिन ईमान नहीं, ऐसा अमले स्वाले भी किसी काम का नहीं। इसलिए फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति
फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले स्वाले किए, जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए, फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसा अजर है जो कभी खत्म नहीं होगा, उनके लिए ऐसा इनाम है जो कभी खत्म नहीं होगा। ए भाई क्या कर रहे हैं, सही से बैठा दीजिए उनको बहुत देर से। अच्छा तो ठीक है, तो वो किसी काम का नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले स्वाले किए, उनके लिए ऐसा अजर है जो कभी खत्म नहीं होगा, उनके लिए ऐसा अजर है जो कभी भी खत्म नहीं, यानी ना खत्म होने वाला अजर, ना खत्म होने वाला इनाम, ना खत्म होने वाला अजर है अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ। तो ये है ईमान और अमले स्वाले। अब ईमान किसे कहते हैं और ईमान हमसे किस चीज का तकाजा करता है? ईमान की 70 से ज्यादा दर्जे हैं, शाखाएं हैं। आप इधर करिए, वो कमेटी के लोग या जो रजाकार हैं वो देख लेंगे, इधर डिस्टर्ब ना करिए। तो मेरे भाइयों, ईमान के 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। अब ईमान को समझने की कोशिश कीजिए। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। अरबी जबान में जब इस तरीके का जुमला बोला जाए, 50 से ज्यादा, 70 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, तो इससे मुराद होती है कसरत। इससे ये मुराद लिया जाता है कि यहाँ गिनती मुराद नहीं है, यहाँ क्वांटिटी मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ कसरत मुराद है। यानी ईमान की बहुत सी ब्रांचेस हैं, ईमान की बहुत सी शाखाएं हैं। जैसे हम लोग अपने मुहावरे में बोलते हैं, सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो 50 जूते मारूंगा तुम्हें। कभी कभी हम और आप बोलते हैं ना, ए ठीक से रहो, 50 जूते लगाऊंगा तुम्हें। तो 50 जूते लगाने का मतलब क्या है कि उसको पकड़ के 50 गिनती से जूते मारोगे और हर जूते पे गिनोगे 1 2 3, नहीं, बल्कि यहाँ 50 से मुराद क्या है? सही से, ढंग से, अच्छी तरीके से संभल जाओ, नहीं तो इतना मारूंगा कि याद रखोगे, यानी बहुत ज्यादा और सख्त सजा दूंगा तुम्हें। तो यहाँ पर भी अल्लाह के नबी ने यही फरमाया, अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शुअबतन, ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। हाँ, 3 चीजों का जिक्र कर दिया। बहुत सी चीजों को तो नहीं बता पाऊंगा, और ये छोटे से खुतबे में, छोटी सी तकरीर में ये सारी बातें बताई भी नहीं जा सकती हैं। इस हदीस के अंदर जो 3 चीजें बताई गई हैं, उन्हीं 3 चीजों पर आज मैं इशारा करूंगा। फरमाया 3 चीजें क्या हैं जो ईमान का शोबा है, ईमान की शाख है, ईमान की ब्रांच है। फरमाया फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, पहली और अफजल ब्रांच, पहली और सबसे अफजल ब्रांच, सबसे ज्यादा बेहतर ब्रांच क्या है? क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना। ये तो पहली ब्रांच हो गई और सबसे अफजल। वो अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, और दूसरी चीज बताई सबसे कमतर दर्जे का ईमान यह है कि रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटा देना, रास्ते से तकलीफ दे चीजों को दूर कर देना, रास्ते से तकलीफ दे चीजों को खत्म कर देना, हटा देना। ये दूसरी चीज हो गई।
रास्ते में कोई चीज नुकसानदेह पड़ी है, तकलीफ दे पड़ी है, केले का छिलका पड़ा है, कांटा पड़ा है, पत्थर पड़ा है, उसको रास्ते से हटा देना, ये भी ईमान का एक दर्जा है, ईमान का एक शोबा है। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया भी ईमान का एक शोबा है। शर्म हया भी ईमान का एक शोबा है। ये तीन चीजों का जिक्र किया है इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहली चीज अफज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का अपनी जबान से कहना। ला इलाहा इल्लल्लाह पर तो तफसीली तकरीर आपने सुन ली। मुंबई से आए हुए खतीब फजीलत शेख इनायतुल्लाह अल मदनी हफिज़हुल्लाह से आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू सुन ली। मैं मुकम्मल पूरी तकरीर ला इलाहा इल्लल्लाह पे नहीं करूंगा, बस इतना बता दूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान का सबसे अफजल दर्जा है, सबसे आला दर्जा है, सबसे अफजल शोबा है ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ जबान से कह देना काफी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह तो कोई बात ही नहीं रही, बस कह दिया ला इलाहा। अब हमने सपने देख रखे हैं कि बस बहुत कुछ हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह को उसके तकाजों के साथ पूरा करना। ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते जाओ और मज़ारों पे चादरें भी चढ़ाते जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते जाओ, अपने गलों में ताबीज और गंडे भी पहनते जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते जाओ और बाबाओं की कब्रों पे चादरें भी चढ़ाते जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते जाओ और बाबाओं की मज़ारों पे जाकर तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा, इस तरीके के शिरकिया नारे भी लगाते रहो। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो और मदद और हाजत दूसरों से मांगते रहो, पूरी करवाते रहो। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो और दूसरों के सामने भी सजदे करते रहो। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो और दूसरों को भी पुकारते रहो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है ला माबूद इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है ला मस्जूद इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई सजदे के लायक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है ला मतलूब इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमें किसी और चीज की तलब नहीं है, कोई हमारा मतलूब नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है ला इलाहा इल्लल्लाह ला मकसूद इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई और मकसद नहीं है, बस हम चाहते हैं कि अल्लाह की वहदानियत और तौहीद मिल जाए। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। और ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना अल्लाह के अलावा हमारा किसी और के ऊपर कोई तवक्कुल और भरोसा नहीं है। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को हम पूरा करते हैं? एक आदमी जिंदगी भर बुरे काम करता है, जिंदगी भर काफिर रहता है, जिंदगी भर कुफ्र और शिर्क करता है, लेकिन मरने से एक दिन पहले, 2 दिन पहले अल्लाह उसको तौफीक दे देता है और वो आदमी एक कलमा पढ़ देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और मर गया। 70 साल तक उसने कुफ्र किया, 70 साल तक उसने शिर्क किया, 70 साल तक उसने गुनाह किए, और मरने से पहले अल्लाह ने उसको तौफीक दे दी और उसने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके बाद वो मर गया, जन्नत का मुस्तहिक हो गया। यानी जिंदगी भर गुनाह किए, जिंदगी भर कुफ्र और शिर्क पे रहा और ये कलमा पढ़ लिया तो जन्नती हो गया। अगर ये कलमा नसीब ना होता, ये कलमा ना पढ़ता, इस कलमे की तौफीक उसको ना मिलती और बगैर कलमा पढ़े हुए मर जाता तो कहां जाता? जहन्नम में। ये कलमा पढ़ लिया तो कहां चला गया? जन्नत में। इससे पता चलता है कि यही वो कलमा है जो इंसान पढ़ ले तो जन्नती बना देता है, और यही वो कलमा है कि जिसको पढ़े बगैर अगर कोई इंसान मर जाए तो फिर वो जहन्नम हो जाता है।
साल तक गुनाह करने के बाद भी अगर तौफीक मिल गई, कलमा पढ़ लिया और मर गया तो जन्नती, और 80 साल तक गुनाह करके कलमे की तौफीक ना हुई और बगैर कलमे के मर गया तो जहन्नमी। आप अंदाजा लगाइए। आइए एक वाक़े की तरफ लेकर चलता हूं। सही बुखारी में वो वाक़या मौजूद है। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के किले का, जिसको खैबर कहा जाता था, उस खैबर का मुहासरा अल्लाह के नबी ने कर लिया। चारों तरफ से अल्लाह के रसूल ने और सहाबा किराम ने खैबर का मुहासरा कर लिया। एक किला था जिसमें यहूदी रहते थे। नबी अकरम ने और आपके सहाबा ने उस खैबर का मुहासरा कर लिया। अब जो लोग अंदर हैं वो अंदर रहेंगे, जो बाहर हैं वो अंदर नहीं जा सकेंगे। चारों तरफ से घेर लिया। खैबर का एक चरवाहा जिसका नाम असवद था, वो बकरियां चराने के लिए गया हुआ था। वो खैबर के लोगों की, यहूदियों की बकरियों को जंगल में बकरियां चराने जाया करता था। सुबह जाता था और शाम को आया करता था। वो अपने अपने बकरियों के मालिक से बकरियां चराने की कीमत लेता था, मजदूरी लेता था, मजदूरी लिया करता था, उजरत से काम करता था। जब वो बकरियां चरा के आया तो क्या देखता है, खैबर का मुहासरा हो चुका है। पता लगाया तो पता चला मोहम्मद और उसके साथियों ने खैबर का मुहासरा कर लिया है। ये आया और सहाबा से कहने लगा कि आपके नबी कहाँ हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे मुलाकात करना है। बताया मोहम्मद रसूलुल्लाह वो हैं, वो खैमा लगा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है, जाइए उस पर्दे को हटा कर देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें नजर आएंगे। असवद नाम का ये बकरियों का चराने वाला ये यहूदी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाता है। उसके जहन में ये तसव्वुर था, उसके जहन में ये ख्याल था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास तो अच्छे खासे बॉडीगार्ड होंगे, इतने बड़े नबी और साहबा इतनी इज्जत करते हैं उनकी, तो उनके पास तो बहुत बड़े बॉडीगार्ड होंगे, कई कई बॉडीगार्ड तलवारें लिए खड़े होंगे और आसानी से मुलाकात नहीं होगी। पहले हैं अपार्टमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद में मुलाकात होगी। आप आज मिले ना मिले, कल मिलने का टाइम दें या परसों मिलने का टाइम दें, पता नहीं कब टाइम देंगे। उसके जहन में ये तसव्वुर था कि पता नहीं मुझे मिलने का टाइम कब मिलेगा। लेकिन चले जब उसने खेमे का पर्दा हटाया तो क्या देखता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलीशान कालीन पर नहीं बैठे हैं, सोफे पर नहीं बैठे हैं, नरम गरम बिस्तर पर नहीं बैठे हैं, बल्कि कच्ची जमीन पर खजूर के पत्तों की चटाई बिछी हुई है। उसी चटाई पर मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ फरमाए। इसने कहा क्या आप मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं? आपने सर उठाया, फरमाया जी। असवद ने कहा मैं असवद हूं, मैं यहूदी हूं और इसी खैबर का रहने वाला हूं जिसको आपने चारों तरफ से घेर लिया है। मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, कुछ बात करना है मुझे। आपने कहा अंदर आ जाओ। वो यहूदी अंदर चला गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। अल्लाह के नबी ने कहा बोलो क्या कहना चाहते हो? उसने कहा आप ये बताइए कि आपकी दावत क्या है, आपका पैगाम क्या है, आपकी तालीम क्या है, आप कौन सी तालीम देते हैं, आपकी दावत क्या है, आपका पैगाम क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी तालीम बस यही है और बहुत छोटी सी तालीम है, बहुत छोटी सी मेरी दावत है और वो दावत ये है कि एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इस बात का इकरार कर लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। असवद यहूदी था लेकिन जानता था कि मोहम्मद क्या कहलवाना चाह रहे हैं। वो जानता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दूंगा
लगेगा तो 360 बुतों को छोड़ना पड़ेगा। वो जानता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दूंगा तो लातो मनात को वत्सुआ यऊक और नस्र को छोड़ना पड़ेगा। वो जानता था कि हमने अगर कलमा ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो हमें अपने अपने नबियों को जो अल्लाह का बेटा मानते हैं, हजरत उज़ैर को, हमें अल्लाह के बेटे होने का इनकार करना पड़ेगा। वो जानता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह देंगे तो हमें तमाम झूठे खुदाओं को छोड़ना पड़ेगा और एक अल्लाह की इबादत का मतलब एक अल्लाह से मांगना भी पड़ेगा, एक अल्लाह के सामने सर भी झुकाना पड़ेगा, एक अल्लाह के सामने सजदा भी करना पड़ेगा, एक अल्लाह को पुकारना भी पड़ेगा और एक अल्लाह की इबादत भी करना पड़ेगी। वो जानता था इस बात को, इसलिए उसने कहा, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अगर आपकी दावत को मैं ना मानूं तो मेरा क्या होगा? आपने फरमाया मरोगे तो जहन्नम में जाओगे। उसने कहा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अगर आपकी तालीम आपकी दावत में कबूल कर लेता हूं तो क्या होगा? फरमाया, अगर तुमने मेरी दावत कबूल कर ली तो तुम जन्नत में जाओगे, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लोगे तो इन्नल इस्लाम कान कबला, तो इस्लाम तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। इस्लाम लाए सारे गुनाह तुम्हारे मिट जाएंगे और माफ हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है, अपना हाथ बढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ा, इस्लाम ले आया। कलमा पढ़ते ही इस्लाम लाया, मुसलमान हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए, इस्लाम तो ले आया, कलमा तो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह। अब उसका दूसरा सवाल, अय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अय अल्लाह के नबी, मुझे कोई काम बता दीजिए। अभी तक तो मैं यहूदी था और यहूदियों की बकरियां चराया करता था। ये बकरियां मेरे पास मौजूद हैं। आपने खैबर को घेर लिया है, ये बकरियां उनके मालिकों तक मैं कैसे पहुंचाऊंगा? और इस्लाम ले आया, अब कोई काम तो बताइए, अब मैं काम क्या करूंगा? आपने कहा तुम जिहाद करने चले जाओ। जिहाद, नमाज का वक्त नहीं था जिस वक्त वो इस्लाम लाया, उस वक्त किसी नमाज का वक्त नहीं था, इसलिए आपने उससे ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो। रमजान का महीना नहीं था, इसलिए आपने उससे ये नहीं कहा कि रमजान का रोजा रखो। हज का महीना नहीं था, इसलिए आपने उससे ये भी नहीं कहा कि तुम हज करने जाओ। जब हज का महीना नहीं, रोजे का महीना नहीं, तो आपने ना रोजे का हुक्म दिया, ना हज का, नमाज का कोई वक्त भी नहीं, इसलिए आपने उससे ये भी नहीं कहा कि नमाज पढ़ो। आपने कहा कि जिहाद में शामिल हो जाओ, जाओ फला जगह। उसने कहा अल्लाह के नबी, ये लोगों की बकरियां हैं। आपने फरमाया, हाँ, अगर इन बकरियों को यहाँ छोड़ गए और जिहाद में चले गए और शहीद हो गए तब भी जन्नत नहीं मिलेगी, जब तक इन बकरियों को उनके मालिकों के हवाले न कर दो। जाओ पहले इन बकरियों को उनके मालिक के हवाले कर दो। देख रहे हैं, अमानत में खयानत नहीं कर सकते हो, चाहे कितना बड़ा नेक अमल आप कर जाइए, लेकिन अगर आपने किसी का हक मारा है तो आपको जन्नत नहीं मिलेगी। आप किसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं, किसी की अमानत में खयानत कर रहे हैं, तो आपके लिए जिहाद जैसा अमल भी बेकार हो जाएगा। जिहाद जैसा अमल भी आपका काबिल कबूल नहीं है। आपने कहा जिहाद में बाद में जाना, पहले लोगों की बकरियों को उनके मालिकों के हवाले कर दो। आपने कहा जाओ खैबर का थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोल दो और ये आदमी असवद उस खैबर के अंदर दाखिल हो जाए और लोगों की बकरियों को लोगों के हवाले कर दे। उसने सहाबा से कहा कि बस इन बकरियों को मुझे दरवाजे तक पहुंचाना है, आप दरवाजा खोल दीजिए। जैसी दरवाजा खोला, बकरियां दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई और वहां से वो अपने अपने घर चली गई, क्योंकि बकरियों को इतनी शनाख्त थी कि मेरा घर कौन सा है। बस दरवाजे तक बकरियों को छोड़ा और बकरियां अपने अपने मालिकों के घर चली गईं। उसके बाद असवद ने तलवार ली और मैदान जंग में चला गया। असवद ने तलवार उठाई और मैदान जंग में शामिल हो गया। फिर लड़ा, काफी लड़ा, इतना लड़ा कि 2-4 काफिरों को कत्ल भी
किया, लेकिन ज्यादा देर मैदान जंग में न ठहर सका और फिर तलवार इसकी ऊपर चल गई। यानी असवद भी कत्ल कर दिए गए, असवद भी मारे गए, असवद भी शहीद हो गए। असवद की डेड बॉडी पड़ी है, असवद की लाश जमीन के ऊपर पड़ी है। सहाबा आके देख रहे हैं, जो लोग मैदान जंग में थे उनको पता ही नहीं ये कौन है, क्योंकि अभी इस्लाम लाया है, पता ही नहीं ये कौन है। अल्लाह के रसूल को बुलाया गया, आए अल्लाह के नबी इस लाश के साथ क्या सलूक करूं, हम तो इसको पहचानते नहीं कि ये कौन है। ये आया, हमारी तरफ से मुदाफियत किया, 2-3 काफिरों को मारा और फिर किसी की तलवार इसको भी लग गई और ये भी मारा गया। इस लाश का क्या करूं, हमें तो मालूम नहीं ये कौन है। आपने फरमाया ये असवद है, खैबर का यहूदी था, अभी थोड़ी ही देर पहले तो इस्लाम लाया, अभी तो मुसलमान हुआ और जंग में शरीक हो गया और कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया। ये पहला शख्स है, यहाँ गौर कीजिएगा, ये पहला शख्स है जिसने एक भी नेकी नहीं की, ये पहला शख्स है जिसने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, ये पहला शख्स है जिसने एक भी रोजा नहीं रखा, ये पहला शख्स है जिसने एक भी हज नहीं किया। इस्लाम लाया, कलमा पढ़ा, जिहाद में शामिल हुआ और कत्ल कर दिया गया, मारा गया, शहीद हो गया। अल्लाह ने इसको जन्नत दे दी, यानी ये जन्नत का मुस्तहिक हो गया। देखिए, पूरी जिंदगी गुनाह के काम करता रहा, यहूदी रहा, मुशरिक रहा, काफिर रहा, लेकिन कलमा पढ़ते ही जिहाद में शामिल हो गया, शहीद हो गया और जन्नती। एक भी नमाज नहीं पढ़ी लेकिन जन्नती, एक भी रोजा नहीं रखा लेकिन जन्नती, एक भी हज नहीं किया लेकिन जन्नती। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का माना समझ रहे हैं आप? ईमान का सबसे अफजल और आला दर्जा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। इसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और जन्नत का मुस्तहिक हो गया। आइए, एक 12 साल का बच्चा यहूदी का अल्लाह के रसूल की बात सुनता था, नबी की खिदमत करता था, नबी की सेवा करता था और नबी की बात सुनकर उसका दिल नबी की बातों पर आता था। वो चाहता था कि हम इस्लाम ले आए, लेकिन उसका बाप उसको डांट कर कहता था, बताऊं अभी तू मोहम्मद की बात मानेगा, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ेगा, तू मोहम्मद पर ईमान लाएगा, मोहम्मद के रब पर ईमान लाएगा। अपने बाप का गुस्सा देखकर ये 12 साल का बच्चा डर जाता था और फिर बेचारा कुछ नहीं कर पाता था। आता था, नबी की बात सुनता था, नबी की खिदमत करता था और चला जाता था। एक दिन पता चला कि वो बीमार हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा कई दिन से वो आया नहीं। फरमाया वो तो बीमार है। अल्लाह के नबी वो तो बीमार हो गया है। आपने फरमाया चलो मुझे उसके घर लेकर चलो। अल्लाह के रसूल उस 12 साल के यहूदी बच्चे के घर जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, दरवाजा खोला जाता है, यहूदी घर में अंदर आने की इजाजत देता है। अल्लाह के नबी उस छोटे से 12 साल के बच्चे के पास जाकर बैठ जाते हैं और उसकी हालत इतनी गंभीर है कि वो तकाका यानी सांसें ले, ये हाल है। अब मरा कि तब मरा, अभी रूह निकली तब निकली, कंडीशन उसकी बहुत नाजुक। और वो अल्लाह के नबी को देख रहा है। अल्लाह के रसूल ने उसके सर पे हाथ रख कर कहा, कुल या गुलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, आए बच्चे अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। कंडीशन देख रहे हैं, बच्चा मरने वाला है, आखिरी सांसें ले रहा है और अल्लाह के नबी ऐसी कंडीशन में उससे क्या कह रहे हैं, बेटा बच्चे, आए गुलाम, आए बच्चे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। उस लड़के ने अपने बाप की तरफ ऐसे देखा, गोया कि कह रहा हो कि अब्बू मेरा दिल इनकी तरफ है, इनकी तालीम की तरफ है। मेरी पूरी जिंदगी में आपने मुझे परमिशन नहीं दी, आज तो इनकी बात मान लेने दीजिए।
जबान से कह नहीं पा रहा है, लेकिन ऐसे देखकर इशारा देख रहा है अपने बाप को। उसके बाप ने समझ लिया कि मेरा बेटा जब आता था अल्लाह के रसूल के पास से तो मुझसे नबी की तारीफ करता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातें बताता था और इस्लाम लाने के लिए आमादा था, लेकिन मेरे डर की वजह से नहीं लाता था। तो बाप ने आज अपने बच्चे के चेहरे को देखा तो क्या फरमाया, बेटे क्या फरमाया, या बुनैया अबुल कासिम, आए मेरे बेटे तुम अबुल कासिम की बात मान लो, आए मेरे बेटे आज तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मान लो, ये जो कह रहे हैं कलमा पढ़ने के लिए तुम कलमा पढ़ लो। उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, जब देखा कि बाप ने इजाजत दे दी तो वो बच्चा मुस्कुराया और मुस्कुराकर उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बुखारी के अल्फाज, यहाँ उसने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ते ही उस बच्चे का इंतकाल हो गया। कलमा पढ़ते ही उस बच्चे की रूह कब्र से उनसुरी से परवास कर गई। कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ते ही उस बच्चे की रूह कब्र से उनसुरी से परवास कर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि उसकी सांसें काम नहीं कर रही हैं, उखड़ गई हैं, दिल काम नहीं कर रहा, धड़कनें बंद हो गई हैं, समझ गए कि ये बच्चा इंतकाल कर गया, सबको यकीन आ गया बच्चा मर गया। अल्लाह के नबी अपने जहां बैठे थे उसके सिरहाने के पास वहां से उठते हैं और खड़े होकर ये जुमले अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम में जलने से बचा लिया। कलमा पढ़ा और जन्नत का मुस्तहिक है। इस बच्चे ने कलमा पढ़ते कितनी नेकी की, कलमा पढ़ा और इंतकाल। अगर कलमा न पढ़ता तो कहां जाता, कलमा पढ़ा तो क्या, नबी अकरम कह रहे कि अल्लाह ने उसको जहन्नम से बचा लिया और जो जहन्नम से बच गया इसका मतलब वो जन्नत का मुस्तहिक हो गया, यानी वो जन्नती बन गया। तो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के ताल्लुक से एक चीज और बताऊंगा और उसके बाद दूसरी चीज पर आ रहा हूं मैं। मेरे भाइयों, ये तो थे पढ़ने वाले। असवद ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, जंग में गया, शहीद हो गया, जन्नती। एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, जन्नती। इस बच्चे ने कलमा पढ़ा और मर गया, जन्नती। एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा। ये है कलमा तैयबा, ये है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। और आइए इसके बरअक्स मैं आपको एक और मंजर दिखाऊं, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उनका अंजाम क्या हुआ। चचा नबी अकरम के चचा अबू तालिब, ये भी नहीं मौका नहीं मिला था, मौका भी मिला था। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत भी करते रहे और खिदमत भी ऐसी वैसी नहीं। अल्लाह के नबी जब पैदा हुए तो मां नहीं, 6 साल के हुए उनकी मां जब उनको उनके बाप की कब्र दिखला रही थी अपने शौहर की, तो शौहर की जुदाई में खुद उनकी रूह निकल गई और अटैक पड़ा और मां आमिना का इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने बाप ही की कब्र के पास अपनी मां को भी देख लिया कि इंतकाल कर गई, मां भी मुझे छोड़ के चली गई। दादा ने पाला अब्दुल मुत्तलिब ने, और 8 साल के हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो दादा भी छोड़ के चले गए। अब 8 साल से लेकर 25 साल तक, जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शादी नहीं हो गई हजरत खदीजा से, तब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह को अबू तालिब खिलाते रहे, पिलाते रहे, पालते रहे, पोसते रहे, बड़ा करते रहे, जवान करते गए, यहाँ तक कि खदीजा से निकाह हो गया। उसके बाद भी अपने पास रखे रहे, यहाँ तक कि आपकी उम्र 40 साल हो गई और नबी बन गए। और नबूवत के बाद जब खुल्लम खुल्ला दावत और तबलीग का हुक्म दिया गया तो आपने खुल्लम खुल्ला दावत और तबलीग का परचम लहराया। काफिरों ने मारा, सताया, तो अबू तालिब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बचाते रहे। अल्लाह के नबी लोगों को एक अल्लाह की दावत देते रहे और जो परेशानियां आती थी अबू तालिब उस पर बचाते रहे। और एक दिन आया कि काफिरों ने यहाँ तक कह दिया कि अबू तालिब अब पानी हद से आगे चढ़ गया, आए अबू तालिब अब पानी बहुत ज्यादा
सर चढ़ गया है, अब अबू भतीजे को मेरे हवाले करो, इसने हमारा जीना दो भर कर दिया है, इसने हमारा रहना दो भर कर दिया है, इसने हमारे माबूदों को बुरा भला कह कह कर हमारी जिंदगी तंग कर दी है। अब हम आपके भतीजे को नहीं छोड़ेंगे, इस भतीजे को हमारे हवाले करो। अबू तालिब ने कहा वाह, अपना भतीजा हम तुम्हें दे दें और तुम इसको सजा दो। मैंने बड़ी प्यार से मोहब्बत से पाला पोसा बड़ा किया। फरमाया अगर आपको बच्चे पालने का इतना शौक है तो मैं अपना बेटा तुम्हें दे देता हूँ। अबू तालिब तुम उस बच्चे को खिलाओ, मैं अपना बेटा दे देता हूँ, तुम उसको खिलाओ पिलाओ बड़ा करो, वो तुम्हारी खिदमत करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन तुम्हारे भतीजे को मैं मारूंगा और तुम्हारे भतीजे को हमारा समाज हमारी सोसाइटी जो सजा देगी वो देगी। अबू तालिब ने कहा वाह कितना अच्छा फैसला कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे को मैं खिलाऊं पिलाऊं पाल पोस कर बड़ा करके सांड बनाऊं, सांड कर दूं और मेरे भतीजे को ले जाकर तुम उसकी टिक्का बोटी करो, तुम उसको कत्ल करो, तुम उसको मारो। कितना अच्छा फैसला कर रहे हो तुम, ये फैसला है तुम्हारा। तो आए अबू तालिब, तो अब समझ लो कि मामला कितना आगे बढ़ने वाला है। तुम्हारे भतीजे ने हमारा रहना दोबर कर दिया है, जिंदगी तंग कर दी है। समझा लो अपने भतीजे को, अगर नहीं माना तो जहां मिलेगा हम तुम्हारे भतीजे को कत्ल कर देंगे। जब ये सारे लोग चले गए तो अबू तालिब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुलाया और एक ही बात कही कि मेरे भतीजे, मैं तुम्हें बेटे की तरह पाला हूँ, पोसा हूँ, पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया हूँ। अब इन काफिरों को इनके हाल पे छोड़ दो, ये अब पानी हद से ज्यादा चढ़ गया है, अब इनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अरे मेरे भतीजे, ये तुम्हें कत्ल करना चाहते, तुम्हें मारना चाहते हैं और मैं भी इतना कमजोर हो चुका हूँ कि अब मैं तुम्हारी कितनी मदद कर सकता हूँ ये तुम देख सकते हो। मेरे नातवा कांधों पर, मेरे कमजोर कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं उसे बर्दाश्त न कर सकूं। मेरे नातवा कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं उसे सह न सकूं। मेरे नातवा कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं उसे बर्दाश्त न कर सकूं। इसके बाद अल्लाह के नबी ने जवाब दिया है, चचा अगर ये काफिरी ने मक्का सूरज उखाड़ के लाए दाएं हाथ पे रख दें और चांद उखाड़ के लाए बाएं हाथ पर रख दें, फिर भी मैं दीन हक से बाज नहीं आऊंगा, फिर भी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देता रहूंगा। रही आपकी बात, तो आप अगर मदद न करना चाहे तो मत कीजिए, अगर आप अपना हाथ उठाना चाहते हैं तो उठा लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो दावत देता रहूंगा। ये कहकर आप जाने लगे तो भतीजे को आवाज देते हुए चचा ने भतीजे को आवाज दी। अपने भतीजे की आंखों में आंसू देखे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू देखे, तो चचा ने उनको आवाज दी और बुलाया, यब्ना अखी, आए मेरे भाई के बेटे, यानी आए मेरे भतीजे, इधर आओ। रोने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें अल्लाह ने तौहीद की दावत देकर भेजा है, अगर तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का मिशन पूरा करना है तो जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, खुलकर तुम दावत और तबलीग का फरीजा अंजाम दो। आए मेरे भतीजे, मेरी जिंदगी में कोई तुम्हारी ऊपर आंच नहीं आ सकती, मेरी जिंदगी में कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता। मैं कमजोर हो गया हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जिंदा हूँ, देखता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारा कौन क्या करता है। जाओ तुम दावत का काम करो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दो। इतनी मदद की थी चचा ने, अबू तालिब ने इतनी मदद। लेकिन जब अबू तालिब के मरने का वक्त आया, आखिरी वक्त है, बूढ़े हो चुके हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं, तो उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कहा, क़ुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह, चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। आए मेरे चचा, आखिरी वक्त है, इस बीमारी में कोई आदमी बचता नहीं है, आए मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। चचा ने इनकार किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़ुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाहु फी उज़ुनी, आए मेरे चचा, अगर ये कलमा जोर से नहीं पढ़ सकते हो कि लोग सुन लेंगे
और आपके मरने के बाद आपको ताने मारेंगे। अगर इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं अपना कान आपकी तरफ बढ़ा रहा हूं। अरे मेरे चचा, मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। देख रहे हैं, फी उज़ुनी, अरे चचा मेरे कान में कह दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ धीरे से मेरे कान में कह दो। अगर धीरे से मेरे कान में कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं अल्लाह के सामने गवाही दे दूंगा कि अल्लाह मरने से पहले मेरे चचा ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है, तू मेरे चचा को बख्श दे, मैं बख्शवा लूंगा अल्लाह से, बस मेरे कह दीजिए। लेकिन अबू तालिब ने क्या कहा, आए मेरे भतीजे, मैं आहिस्ता से और कान में भी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे ये कहें कि देखो अबू तालिब ने आखिरी वक्त में अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है। आए मेरे भतीजे, मैं उसी दीन पर मरना चाहता हूँ जो दीन पर मेरा बाप आ रहा है, अब्दुल मुत्तलिब, मैं उसी दीन पर मरना चाहता हूँ। और कलमा नहीं पढ़ा। अबू तालिब का इंतकाल हो गया, अबू तालिब मर गए, लेकिन कलमा उनको नसीब नहीं हुआ। और जानते हो फिर क्या हुआ? जब कलमा नहीं पड़ा तो कहां गए? जहन्नम। हमदर्दी और मोहब्बत के नाते नबी अकरम ने अल्लाह को पुकार कर कहा कि अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे, अल्लाह मेरे चचा ने मेरी बहुत खिदमत की है, अल्लाह मेरे चचा ने मेरा कदम कदम पर साथ दिया। लेकिन अर्श वाले ने वही भेजकर नबी अकरम को मुतनब्बह कर दिया, केयरफुल कर दिया। आए मोहम्मद, आइंदा अपने चचा के बारे में दुआए मग़फ़िरत मत करना। तुम्हारा चचा अबू तालिब हालत कुफ्र में मरा है और काफिरों को मैं जन्नत नहीं देता हूं। तुम्हारा चचा हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा अबू तालिब, उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। हाँ, तुम्हारी मदद किया, तुम्हारी हेल्प किया, तुम्हें दुश्मनों से बचाता रहा, इसके बदले में हम इतना जरूर कर देंगे कि तुम्हारे चचा को सबसे हल्का अजाब देंगे। जहन्नम में जहन्नमियों को जो अजाब देंगे उनमें सबसे हल्का अजाब हम तुम्हारे चचा को देंगे, लाइटली अजाब तुम्हारे चचा को देंगे। लेकिन तुम्हारे चचा को हम जन्नत नहीं देंगे, जहन्नम से नहीं निकालेंगे, जहन्नम में पड़ा रहेगा। अजाब हल्का देंगे लेकिन जहन्नम से नहीं निकालेंगे, हमेशा जहन्नम में रहेगा तुम्हारा चचा। अल्लाह ताला ने जो अजाब दिया है अबू तालिब को, जानते हो जहन्नम में सबसे हल्का अजाब, आग की 2 चिंगारी दोनों पैरों के नीचे रख दी, एक इस पैर के नीचे, एक इस पैर के नीचे। और चिंगारी क्या होती है? चूल्हा जलाते हो ना आप, चूल्हा जलाते हुए लकड़ी अंदर डालते हो तो चिंगारी फूटती है, या कभी कोयला जलाकर जब आप सर्दियों में तापते हो तो एक चिंगारी फूटती है। ये चिंगारी एक इस पैर के नीचे, एक इस पैर के नीचे, और इन दोनों चिंगारियों की वजह से हालत ये होगी, यगली मिनहुमा दिमागुहु, उनका दिमाग हांडी की तरह खौल रहा होगा। यगली मिनहुमा दिमागुहु, दिमाग हांडी की तरह खौल रहा, जैसे हांडी के ऊपर आप गर्म पानी रख दो उबलने के लिए, तो गर्म पानी जब जोश मारता है, बॉयल होता है, उबलता है, बबूले छोड़ता है, ऐसी आग के 2 चिंगारियों की वजह से दिमाग खौल रहा होगा, उबल रहा होगा, पक रहा होगा। अजाब है जहन्नम के अंदर सबसे हल्का। तो मुझे बताने का मकसद ये है कि असवद ने कलमा पढ़ा, एक भी नमाज नहीं पढ़ी जन्नती। उस बच्चे ने कलमा पढ़ा, एक भी न नमाज पढ़ी न रोजा, लेकिन जन्नती। और अबू तालिब ने पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, नबी को बचाया, नबी की हौसला अफजाई की और नबी का साथ दिया, लेकिन मरने से पहले कलमा नहीं पढ़ा। अबू तालिब मेरे भाइयों, और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी, उस जहन्नम से कभी नहीं निकाला जाएगा। ये है कलमा। अफजलुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल कलमा, अफजल दर्जा ईमान का ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना। और दूसरी चीज व अदनाहा इमाततुल अज़ान तरीक़, दूसरी चीज रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना।
वो अदना इमाततुल अज़ान तरीक़, रास्ते से तकलीफ दे चीज को दूर कर देना। बहुत बड़ी बात है ये भी ईमान का हिस्सा है। आज रास्ते में कितनी तकलीफ दे चीजें पड़ी रहती हैं, आप हटाते हैं। एक पत्थर पड़ा है, आपने गाड़ी पत्थर देखा दूर से, मोड़ ली, आगे निकल गए, 4 व्हीलर टर्न किया, आगे निकल गए। अरे जब नजर पड़ ही गई थी एक बड़ा पत्थर पड़ा है, तो आप साइड करके अपनी गाड़ी को रोकते, उस बड़े पत्थर को वहां से हटा देते, क्या बिगड़ जाता आपका। केले का छिलका पड़ गया, आपकी नजर पड़ी हुई है, आप रोकिए और उस केले के छिलके को वहां से हटा दीजिए। आप तो दाएं बाएं से गुजर गए, लेकिन अगर कोई अंधा और नाबीना आदमी अगर उस केले के छिलके पर अगर पैर रख दिया और फिसल गया और हाथ पैर टूट गए, तो इस बेचारे का क्या होगा। कम से कम उसकी हमदर्दी में आप केले के छिलके को फेंक देते। कांटा पड़ा हुआ है, आपकी नजर पड़ गई, अरे कोई छोटे बच्चे के पैर में चुभ सकता है, किसी बूढ़े आदमी के पैर में चुभ सकता है, कोई बूढ़ा आदमी केले के छिलके पर पैर रखकर फिसल सकता है, उसकी हड्डी टूट सकती है, और बुढ़ापे में हड्डी टूट जाए तो जल्दी जुड़ती भी नहीं है। ये तमाम चीजें अगर जहन में होती तो आप केले के छिलके को, पत्थर को, कांटे को, तकलीफ दे चीज को आप हटा सकते थे, लेकिन आपने तो देखा और गाड़ी को हल्का सा टर्न किया और आगे ले गए। केले का छिलका पड़ा रहा, पत्थर पड़ा रहा, कांटा पड़ा रहा। मेरे भाइयों, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी ईमान का एक शोबा है, ईमान की एक ब्रांच है, ईमान का एक दर्जा रखता है अपने अंदर। आपको ऐसा करना पड़ेगा। और एक मसला याद रखिएगा, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना अगर सवाब है, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना अगर सवाब है, तो रास्ते में जानबूझकर तकलीफ दे चीजों को डालना गुनाह भी है। केला खाया, छिलका लिया, वो फेंक दिया। कोई फल खाया, खाने के बाद उसका कांटा वो फेंक दिया। इसी तरीके से रास्ता जो लोगों के गुजरने का है, चलने फिरने का है, गए और नाक ली, झाड़ दिया, वहां बलगम आया, वहां जो लोगों के आने जाने का रास्ता है, जो लोगों की गुजरगाह है, वहां ना लैट्रिन की जा सकती है, वहां ना नाक झाड़ी जा सकती है, वहां ना बलगम थूका जा सकता है, वहां ना जा सकता है, वहां ना पत्थर फेंका जा सकता है। अपने घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा करके घर के बाहर आम गुजरगाह पर नहीं डाला जा सकता है। ये लोगों को तकलीफ देने के जिम्मे में आता है, लोगों को तकलीफ देने के जुमरे में आता है। इसी तरीके से कोई चीज किसी दुकान से आपको खरीदना है और आपने लोगों की गुजरगाह पर गाड़ी खड़ी कर दी, पार्क कर दिया, और अब आप सामान पैक कराने लगे, दाल दे दो, चावल दे दो, धनिया दे दो, मिर्चा दे दो, हल्दी दे दो, नमक दे दो, मसाला दे दो, और उसमें आपको आधा घंटा लग रहा है, और आधे घंटे तक आपकी गाड़ी गलत जगह पर पार्क रही, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और तकलीफ हो रही है। मेरे भाइयों, ये भी तकलीफ देने के जिम्मे में शामिल है। हमारे बेटे की या बेटी की शादी हो रही है, घर के बाहर हमने टेंट लगा दिया है, बारातियों को वहां ठहरा दिया है, लोगों का गुजरने का रास्ता है वो। अब लोग जब देख रहे हैं कि यहाँ टेंट लगा हुआ है, रास्ता गुजरने का है, अब 1 किलोमीटर दूर से और 2 किलोमीटर दूर चक्कर काट के बेचारे वो कहीं जा रहे हैं। रास्ता रोकना और रास्ते में टेंट लगा देना, रास्ते में कुर्सियां डालकर बैठ जाना और आने जाने वालों को तकलीफ देना, ये भी तकलीफ देने के जिम्मे में शामिल है। हम नहीं दे सकते ये। इसी तरीके से अभी रमजान का महीना आने वाला है। आज जो 11 फरवरी, अब तो 12 फरवरी हो गई है। मेरे भाइयों, गालिबन 2 मार्च से रोजा शुरू हो जाएगा। 20 दिन 22 18 दिन बस बाकी रह गए हैं रमजान का महीना शुरू होने में। बहुत सी जगहों पर आप देखेंगे, हमें आपके इलाके में नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों के इलाके में आइए, रात के 2 बजे माइक पकड़ लिया जाएगा और उसमें चीख चीख कर कहा जाएगा, रोजेदार भाइयों उठिए, मेरी माँ बहनें उठें, सहरी बनाएं, सहरी पकाएं,
रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए। रोजा खत्म होने में, सहरी का टाइम खत्म होने में इतनी देर बाकी है। एक दो बार बोलकर फिर उसमें नज़में पढ़ी जाएंगी, उसमें हमदें पढ़ी जाएंगी, नातें पढ़ी जाएंगी और माइक पर ऐसा शोर, ऐसा हंगामा होगा कि सबकी नींद में डिस्टर्ब होगा। मेरे भाइयों, आपको ये अथॉरिटी, ये पावर किसने दिया है कि आप रात में माइक पकड़ के चीखें और चिल्लाएं और लोगों को आवाज दे देकर उठाएं? कौन सी हदीस में आया है कि रोजा रखने वालों को रोजे के लिए उठाना सवाब है? कहां है? अगर रमजान के महीने में रोजेदारों को उठाना सवाब होता